जैसे ही वो इस इमेज को खोलता है तो तत्काल एक ऐप डाउनलोड होकर वो उसके फ़ोन को हैक कर लेता है। मोबाइल खोल के जैसे ही मैंने फोटो डाउनलोड की तो डाउनलोड करते ही मेरा मोबाइल पूरा उसके हाथ में चला गया। साइबर ठग नए नए पैटर्न अपना रहे हैं। उसने फिर 5-6 बार मेरे पास फिर फ़ोन किए, हर बार तो मैंने 5-6 बार फ़ोन नहीं उठाए। अगर आप बैंक खाते में लिंक मोबाइल नंबर से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि साइबर ठग डाल और पात का खेल खेल रहे हैं। ऐसा ही मामला जबलपुर में आया है, जहां व्हाट्सएप पर जेपीजी इमेज भेजकर, एक फ़ोटो भेजकर ठगी की जा रही है। इसमें होता यह है कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो एक व्हाट्सएप पे इमेज भेजते हैं। ये पूछा जाता है कि क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं या नहीं पहचानते, और यदि सामने वाला व्यक्ति उस फोटो को डाउनलोड करता है तो उसके ज़रिए एक हिडन लिंक भी मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाती है, एक ऐप इंस्टॉल हो जाता है और उसके ज़रिए मोबाइल हैक कर लिया जाता है। और इसी तरह से 2 लाख रुपयों से ज़्यादा की ठगी जबलपुर में हुई है। एक शिकायत पहुंची है, जबलपुर पुलिस की साइबर सेल मामले की जांच कर रही है, लेकिन बेहद गंभीर मामला है, लिहाजा हम बात करेंगे जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी से। ये किस तरह का नया पैटर्न है और इसको क्रैक करना कितना ज़रूरी है? एक थाना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले प्रदीप जैन हैं। बार बार लगातार हम विभिन्न कॉलेजों में, स्कूलों में और जाकर यही लोगों को समझाते हैं कि साइबर ठग नए नए पैटर्न अपना रहे हैं। ये नया एक तरह का मामला है जिसमें प्रदीप जैन को एक मोबाइल नंबर से ठग के द्वारा एक इमेज भेजी जाती है। जैसे ही वो इस इमेज को खोलता है तो तत्काल एक ऐप डाउनलोड होकर वो उसके फ़ोन को हैक कर लेता है और 1 रुपये निकाल के और फिर 2 बार 1-1 लाख रुपए तत्काल उसके, चूँकि मोबाइल नंबर ठग के पास चला जाता है तो सारी चीज़ें उसकी जो जानकारी है ठग के पास होती है और उसके बैंक से 2 लाख रुपए वो निकाल लेता है। और ये सूचना फिर तत्काल वो साइबर क्राइम के पोर्टल पे भी देता है और हमें भी देता है। साइबर सेल इसकी जांच कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर किसी भी तरह का कोई भी लिंक को अगर आप खोलेंगे तो निश्चित रूप से ठगे जाएंगे। ये इस समय की सबसे बड़ी विडम्बना है। सर, विडम्बना इस बात की लेकर है, ये सिर्फ लिंक नहीं है, एक फ़ोटो है जो अमूमन अगर अननोन नंबर से अगर कोई कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है और उस पर फ़ोटो डाउनलोड व्यक्ति कर सकता है। स्टेगनोग्राफी एक तरह की ये टेक्निक मानी जा रही है साइबर। जो हम साइबर सिक्योरिटी से बचने को लोगों को सलाह देते हैं तो इस सब चीज़ों को साइबर ठग भी देखते रहते हैं कि एक अधिकारी जनता को क्या सिखा रहा है। वो जब जानता है कि लिंक खोलने की बात बार बार कर रहा है तो उसने थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज किया और उसने एक फ़ोटो भेज दिया। चूँकि जब फोटो को खोलने की बात आई, आप इसको पहचानते हो की बात आई, तो हमारे देश में लोग बहुत ही सीधे सहज सरल होते हैं और वो उसकी बात में आ गया और वो हमारे समझाए गए बातों को भूलकर फ़ोटो को खोल बैठा। फ़ोटो खोलना भी एक प्रकार से लिंक खोलना ही हुआ। और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी रूप में उंगली से किसी चीज़ को टच करना ही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के लिए। तो इसका इन्वेस्टिगेशन सर किस तरह से कर रहे हैं और क्या एडवाइजरी भी जारी हो रही है आप लोग? इसमें हम संबंधित जो मोबाइल नंबर है उसको हमने अभी ट्रेस कर लिया है। हम उस तक पहुंचेंगे जो जिस खाते में राशि ट्रांसफ़र की है। बैंक को भी हमने सूचित कर दिया है। राशि नहीं निकाला होगा तो वो होल्ड भी हो जाएगा। उसके पीछे हम लगे हुए हैं, हमारी साइबर की टीम भी लगी हुई है और जल्द ही इसको हम ट्रेस भी कर लेंगे। तो जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा है, वो कह रहे हैं कि साइबर ठग लगातार अपग्रेड हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, लिहाजा आम जनता को भी इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि वो कहीं ठगी का शिकार ना होने पाए। 28 तारीख के दिन सुबह 8:30 बजे के आसपास मेरे पास एक फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद उन्होंने फ़ोन को बताया कि मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो भेजी है, आप उसको डाउनलोड करके मेरे को बताइए कि आप उस शख्स को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। मैंने उस समय मोबाइल को नहीं खोला। मैं करीब 1 घंटे बाद मंदिर चला गया। मंदिर से लौट के आके 9:30 के आसपास मैंने नेट चालू करके मोबाइल को खोला और मोबाइल खोल के जैसे ही मैंने फ़ोटो डाउनलोड की तो डाउनलोड करते ही मेरा मोबाइल पूरा उसके हाथ में चला गया। पूरा हैंग कर लिया उसने मोबाइल। वो हैंग करते हुए उसने मेरे खाते में पहले 1 रुपया डाली। 1 रुपया डालने के बाद में उसने फिर 5-6 बार मेरे पास फिर फ़ोन किए, हर बार तो मैंने 5-6 बार फ़ोन नहीं उठाए। करीब 1-1:30 बजे के आसपास उसने फिर मेरे को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद उसने मेरे से फिर बोला कि मैंने सुबह फ़ोटो भेजी थी, आपने उसको फ़ोटो को डाउनलोड कर बताया, पहचानते कि नहीं पहचानते। मैंने गुस्से में आकर थोड़ा सा बोल दिया, मैं क्यों मेरे को परेशान करते हो। मैंने बोल दिया कि मैं नहीं पहचानता उसे। इतनी बात कहने के बाद तुरंत मेरे खाते से एक बार में 1 लाख रुपया और दूसरी बार में 1,01,000 रुपया तुरंत हमारे खाते से निकल गए। किसी भी अननोन नंबर से अब तक आपको ये सलाह दी जाती थी कि किसी लिंक को क्लिक ना करें, लेकिन अगर फ़ोटो भी किसी अननोन नंबर से आ रहा है तो उसे डाउनलोड करने की गलती ना करें, क्योंकि ये गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।